वेलकम टू स्टार इंडिया स्टडी। 9 बजे करंट 9 बजे जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है, जो कि क्लास हमारी मैथ की होती है, आपको पता है और आप डेली इसको अटेंड भी करते होंगे। इतनी मैं आपसे आशा करता हूँ आप डेली इसको अटेंड करते हैं। और अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने जो बची हुई क्लासें हैं, जो हमारी पुरानी क्लासेस हो चुकी हैं, उन सभी को आपने देखा होगा, उन सभी को भी आप देख कर के आए होंगे। अगर नहीं देखा है, अगर पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, तो कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप वो 6 क्लास, 7वीं क्लास है ये, 6 क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, उनको ज़रूर देखना है। और टेक्निकल प्रॉब्लम होती जा रही हैं और आपका चैट में रिप्लाई दिया जाएगा, आप बिल्कुल कमेंट में कर सकते हैं, हमारी टीम लगी हुई है रिप्लाई देने में, तो आप बिल्कुल टेंशन मत करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको आप ज़रूर कमेंट में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपनी गणित की क्लास में, जिसमें हम बीजगणित में फॉर्मूला एवं उदाहरण आपको हम बताएंगे। बीजगणित में फॉर्मूला एवं उदाहरण, बहुत सारे फॉर्मूले, पिछली क्लास में मैंने आपको बोर्ड मास बताया था, आज बीजगणित यानी कि एलजेब्रिक के कुछ बताएंगे बीजगणित में, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको बताने वाले हैं, देखिएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कल दोपहर 2 बजे आप तैयार रहना, कल दोपहर 2 बजे आप तैयार रहना, आपके लिए स्पेशल राष्ट्रीय हिंदी दिवस स्पेशल आप सभी लोगों के फ्री क्लास हिंदी की लगभग 1000 क्वेश्चंस की सीरीज हम लेकर के आएंगे। एक क्लास में 1000 क्वेश्चन कंप्लीट, हिंदी का कोई भी एग्जाम दीजिए, मात्र हिंदी की मैं 5 क्लास कराऊंगा, 5 क्लास में आपका एसएससी जीडी की जितनी सारी हिंदी है वो कवर करा दूंगा, ऐसी मैराथन ले लेके आऊँगा, ठीक है। तो मैराथन है कल की, आप उसके लिए रेडी रहिएगा दोपहर 2 बजे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। समीकरण के महत्वपूर्ण गणितीय सूत्र, बीज गणितीय सूत्र जो हैं, आइएगा वो डिस्कस करते हैं, और कुछ होममेड कंसेप्ट हैं, आइएगा आज जानेंगे कि होममेड कंसेप्ट होते क्या हैं। आपने आज तक कभी होममेड कंसेप्ट पढ़े हैं? नहीं पढ़े होंगे, आइएगा हम आपको बताते हैं। देखिएगा, सबसे पहला इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसको आपको ज़रूर देखना है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, आप नोट डाउन कर लिए, आगे चलते हैं। अब देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको देखो थोड़ा, हम इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट किस तरीके से किया जाएगा, जैसे हम बोलते हैं आपसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। कभी अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया है तो ए प्लस बी डायरेक्ट आंसर हो जाता है, डायरेक्ट आंसर हो जाता है। ये चीज़ आप नोट डाउन करके लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, समझ आ गया। चलो अब देखो और बताते हैं तुम्हें हम इसी के बेस पे, देखिएगा इसी के बेस पे, जैसे कि अभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में अगर ए प्लस बी आ जाए तो ए माइनस बी हो जाएगा, समझ गए, ये हो जाएगा। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, इनको आप नोट डाउन करते चलिए। जैसे पीछे मैंने ये बताया, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन चीज़ों को आप करते चलिए, समझ आ गया आप सभी लोगों को। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट भी अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं, बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ, तो पीडीएफ में ओनली ये लिखा मिलेगा, ये लिखा मिलेगा, ये लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लास लेने से कुछ एक्स्ट्रा पता चलता है, ठीक है। पीडीएफ में आपको इतना लिखा मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को आपको देखते रहना है, इन चीज़ों को आपको देखते रहना है, और इनका आप एक बार लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से। आप सभी को मैं टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जल्दी से आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, करिएगा जल्दी से, चलिएगा करिए जल्दी से, वेरी गुड वेरी गुड, करते रहिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा जान के, और आप सभी लोग कर रहे हैं तो अच्छा लगता है, और करते रहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसके भी कुछ होममेड कंसेप्ट बनते हैं। देखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, एक होममेड कंसेप्ट इसका बनता है क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, आपको बहुत बहुत ध्यान से देखना है, क्या देखना है, बाय द वे
वाई द वे आपका आ जाए क्या भाई साहब, आपका आ जाए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये आ जाए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए। तो आप क्या लिखोगे, 2ab लिख दोगे। क्या लिख दोगे, डायरेक्ट 2ab हो जाता है। समझ गए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से मैंने आपको बताया। इम्पोर्टेंट है, होममेड कंसेप्ट है, इसको आप ज़रूर करिएगा, ज़रूर करिएगा, चलेगा। नेक्स्ट होममेड कंसेप्ट क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये आ जाए और माइनस का 2ab आ जाए। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया, ये भी आपका होममेड कंसेप्ट कमाल का है, लाजवाब है सच में। दोनों होममेड कंसेप्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए, दोनों होममेड कंसेप्ट्स को आप नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है और इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है आगे, कृपया करके पूरी क्लास को देखना, कसम से पानी पानी कर दूंगा। आज मंडे है और कल बुढ़वा मंगल है, सभी को एडवांस में बुढ़वा मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं भाई साहब सबको। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सबको पता होता है, लेकिन इसके होममेड कंसेप्ट जो बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसका होममेड कंसेप्ट बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ab बनेगा, माइनस 2ab बनेगा। अगर इसका हम चेंज कर देते हैं, इसका हम चेंज कर देते हैं तो जैसे ऐसे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। ये कंसेप्ट इसका इम्पोर्टेंट बन जाता है, यहाँ पे आके इसका कंसेप्ट ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो आप इसको समझ सकते हैं और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बनता है भाई साहब, देखिएगा। अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर था, अब आपका प्लस 2ab हो जाएगा, इस साइड आके प्लस 2ab हो जाएगा, माइनस था तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसीलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। देखो मुझे कोई शौक नहीं एक्स्ट्रा पढ़ाने का, जो चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर कराता चल रहा हूँ, जो चीज़ें हैं इन सब की को आप नोट डाउन करते चलिए। देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लेना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें तो इंपॉर्टेंट ही पढ़ाऊँगा ना, एग्जाम में आती है आपके। चलो वेरी गुड, क्लास में बहुत मज़ा आ रहा है। अब होममेड कंसेप्ट कुछ जान लीजिए, कुछ होममेड कंसेप्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो होममेड कंसेप्ट बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो मैं बता देता हूँ, देखिएगा। पहला होममेड कंसेप्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको प्लस कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो ये क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समझ आ गया आपको, ये आपको क्लियर हो गया, चलेगा, ये समझ में आ गया। चलो ये समझ में नहीं आया, चलो एक और देखते हैं। अब इसका क्या होता है, इसका कुछ और कंसेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ समझ आ गई आपको, ये चीज़ क्या क्लियर हो रही है आपको, पक्का कंफर्म हो रही है ना। चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो पहले इसको देख लीजिए जो आगे है, फिर मैं होममेड कंसेप्ट बताऊंगा। ये पहला वाला होममेड कंसेप्ट देख लीजिए, समझ गए, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, इसका ये भी हो सकता है। देखो इसका एक और तरीका बता दूँ क्या हो सकता है इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आ जाए तो आंसर आपका 2 बन जाता है, आंसर आपका 2 बन जाता है। क्लियर हो गया आपको, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कंसेप्ट। यहाँ पे आके ये भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको भी आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे हिसाब से तो आप स्क्रीनशॉट ही इसका ले लीजिए, चलिएगा बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं तो देखिएगा ध्यान से, a माइनस बी का इसका हो जाता है 4ab, इसका हो जाता है 4ab। अब इसका कंसेप्ट यही बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ab। इसका क्या डायरेक्ट आ जाता है, इसका डायरेक्ट क्या आ जाता है 4 आ जाता है। इसका क्या आ रहा था 2 आ रहा था, इसका 4 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और मैं आपको करवाता चल रहा हूँ। और इसका स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगर 4 आ जाएगा तो ए बी आंसर हो जाएगा, 4 आ जाएगा नीचे तो आंसर ए बी हो जाएगा, समझ गए, ऊपर नीचे हो सकता है। स्क्रीनशॉट दोनों का लीजिए, वेरी गुड, ले लिया होगा आप सभी लोगों ने।
चलेगा, आगे चलते हैं। थर्ड वाला एक होममेड कंसेप्ट आपको हम बता देते हैं। थर्ड वाला एक हम आपको होममेड कंसेप्ट बता देते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिएगा, एक थर्ड होममेड कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है इक्वल में a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। जैसे इसको लिखो को मत लिखो, कोई मत, इसको मत लिखो, ठीक है, इसको मत लिखो, ये कुछ नहीं है, फालतू का कंसेप्ट है। चलो चलेगा, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका कि a प्लस बी का होल क्यूब। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका a प्लस बी का होल क्यूब। नेक्स्ट कंसेप्ट आपको समझ आ गया, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab। ये क्लियर हो गया आपको। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब एक कंसेप्ट मैं आपको और बता देता हूँ। कंसेप्ट तो भाई साहब बहुत बढ़िया है, इसी से कंसेप्ट निकला हुआ है। कंसेप्ट है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत यहाँ पे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। चलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका जैसे कि हम देखें, इसका अगर हम देखें तो इसका क्या निकल के आ जाएगा। देखिएगा, इसको अब आपको बता देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है, ये माफ़ करना, ठीक है। चलो अब ये बता देते हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में आपका आ जाए a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या बचेगा क्या, 3ab a प्लस बी। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए जल्दी से। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट होममेड बताता हूँ क्या है। अगर आ जाए a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी आ जाए आपका, तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी अब बात करें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पर ये भी आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, सब में माइनस माइनस होता है, इसमें सब में माइनस माइनस होता है। समझ गए बात को, समझ में आ गया। इसका होममेड कंसेप्ट क्या बनेगा बता देता हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब माइनस, ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल में क्या बचेगा, 3ab a माइनस बी। यहाँ पर आपका ये भी एक अच्छा कंसेप्ट बन जाता है होममेड कंसेप्ट में, इसे भी ऐड कर लीजिएगा। होममेड कंसेप्ट बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलेगा, नेक्स्ट होममेड कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। इसी का एक होममेड कंसेप्ट और बन जाता है, क्या बन जाता है भाई साहब, इसके कंसेप्ट बन रहे हैं, देखिएगा। इसका कंसेप्ट बन जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका ये जो पीछे बन रहा था ना, ये माइनस का बनेगा, माइनस 3ab है ना, माइनस का बनेगा ना, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, a क्यूब बी क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये प्लस का हो जाएगा ना, इसको उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा 3ab a माइनस बी। देखो ये उल्टा कर दिया, ये माइनस का था, तो इसको अगर उल्टा कर दिया तो ये प्लस का हो गया। यहाँ आपका ये कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है, ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट काम करता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका लियो चाहे मान लो, इसका लो चाहे मान लो, इसका ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया। चलो एक कंसेप्ट और आपको इसी में हम बता देते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिएगा, नेक्स्ट कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कंसेप्ट आपका निकल के आ जाता है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। तो इसका इक्वल क्या बन जाएगा, इसके इक्वल बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बन जाएगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये भी आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट निकल करके आ जाता है। चलेगा,
इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। देखो आज की क्लास बहुत अच्छी क्लास है, हाथ जोड़ के आपसे विनती है पूरी क्लास को देखना, क्लास को मिस मत करना। बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ और बाद में भी आप क्लास को देख सकते हैं। अगर बाद में क्लास को देख रहे हैं कृपया करके एक लोग के साथ में आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल क्यूब, ये है। अब इसको होममेड कंसेप्ट भाई साहब क्या है इसका बता देते हैं। होममेड कंसेप्ट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में अगर हम ए प्लस बी कर देते हैं तो हमारा क्या बन के आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका होममेड कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलो इसमें भी एक और आपका होममेड कंसेप्ट निकल करके आ जाता है। इसमें आपका एक होममेड कंसेप्ट भाई साहब क्या निकल के आ जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये निकल के आ गया। इक्वल टू क्या हो जाता है, ए प्लस बी हो जाता है, ए प्लस बी हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने मैं बता रहा हूँ, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर सकते हैं आप इनको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका क्या हो जाता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका होममेड कंसेप्ट बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिएगा अब इसमें क्या है, अपॉन में ए माइनस बी हो जाएगा, तो इसका बन जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बन के सामने नज़र आता है, ये भी आपका एक होममेड कंसेप्ट है और बेस्ट कंसेप्ट है, ठीक है, बेस्ट कंसेप्ट है। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। एक और होममेड कंसेप्ट इसमें निकल के आ जाता है। क्या है होममेड कंसेप्ट, देखिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका होममेड कंसेप्ट इसमें भी निकल करके आ जाता है। देखो ध्यान दीजिएगा, हर कुछ मैं इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, मैं एक भी चीज़ आपके लिए छोड़ना नहीं चाहता, फिर आप बाद में बोलें कि मेरी को ये प्रॉब्लम हो रही है। हर चीज़ अच्छी बता रहा हूँ, बेस्ट बता रहा हूँ। तो क्लास अच्छी लग रही है ना तो लाइक कर सकते हैं, आपके पास लाइक का बटन है, लाइक का भी बटन है। अगर आपको बुरी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना बस वोट दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भाई साहब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से, क्या होता है। इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc, इसका ये हो जाता है, ठीक है। इसका एक होममेड कंसेप्ट देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सॉरी अपॉन में नहीं आएगा यार, ये अपॉन में कैसे आ जाएगा, अपॉन में नहीं आएगा, माइनस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, ये माइनस में आएगा भाई साहब, गलत है गलत है गलत है गलत है गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं है। देखिएगा क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक होममेड कंसेप्ट निकल करके आ जाता है, लेकिन इसका होममेड कंसेप्ट की वैसे तो मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए होममेड कंसेप्ट की इसमें, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसका कोई होममेड कंसेप्ट नहीं है फिलहाल में, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये है ए प्लस बी प्लस सी, ये चीज़ दी हुई है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी ए सी है। तो इसका क्या हो जाता है मैं बताता हूँ, होममेड कंसेप्ट। इसका होममेड कंसेप्ट वैसे इसके क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, इसमें डायरेक्ट एक कंसेप्ट होता है, इफ़ यानी कि यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 3abc, ठीक है, ये हो जाता है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो भाई साहब इतने फॉर्मूले थे आज के, इतने फॉर्मूले थे, फॉर्मूले एक बार फिर से रिवीजन, भाई साहब बहुत फॉर्मूले हो गए। चलो
सरली करके फॉर्मूले, ये वाले फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट, इसमें ये कराया, फिर इसमें ये कराया, देखिएगा, देखते चलिए आप। होममेड कंसेप्ट में ये देखिए, ये होममेड कंसेप्ट, ये होममेड कंसेप्ट, ये होममेड कंसेप्ट, ये वाला होममेड कंसेप्ट, ये वाला, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं आज की क्लास में। तो लाइक करेंगे क्लास को सभी लोग। और आगे अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नोट, यदि a + bc जो भी चीज़ है 3abc होता है, उपरोक्त फॉर्मूला बहुपद, अलजेब्रा आदि में प्रयुक्त होते हैं। अभी अलजेब्रा नहीं, नॉर्मल ये करा रहा हूँ मैं, बहुपद, पॉलिनोमल्स होते हैं, अलजेब्रा वगैरह पॉलिनोमल्स जो होते हैं उनमें भी यूज़ होते हैं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कितना अच्छा लग रहा है ना लिखा हुआ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं लेके आया था, देखो मैं फॉर्मूला भी लेके आया हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, उनमें भी कंसेप्ट नए नए बताऊँगा, तो वीडियो पूरी देख लेना। देखो वीडियो पूरी देख लेना, देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो देखते लेते हैं आज की क्लास में कितने क्वेश्चंस हो पाते हैं, और अभी तो टाइम है, देख लेते हैं, चलिएगा। चलो, तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। 3.2% ऑफ 500, 3.2% ऑफ 500 मल्टीप्लाई 2.4% ऑफ किसका, 2.4%, 288 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भाई साहब क्या आएगा, क्या आने वाला है। आप लोग इसको सॉल्व करिए, तब तक हम इसका आंसर करा देते हैं, ठीक है। आंसर कराते हैं, चलो आंसर कराते हैं डायरेक्ट, ठीक है। किस तरीके से, देखो थोड़ा दिमाग लगाइएगा। 500 का 3.2% कितना होगा, 500 का 3.2%, 500 का 3.2%, 3.2%, परसेंट का मतलब 1/100, इसका कितना 10, ठीक है। ये 2 से 2 0 ख़त्म, ठीक है। यहाँ कितना 2 से 5 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, ऊपर 16 आएगा, सॉरी यहाँ पे 16 आ जाएगा, और 5 2 10, ये कितना निकल के गया 32। 500 का कितना हो जाता है 32 हो जाता है, कितना हो जाता है 32, समझ गए। 5 से 5 कैंसिल है ना, 16 आ जाएगा, सॉरी कितना 16 आ जाएगा, कितना 16 आ जाएगा। यहाँ पे 16 हो गया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, देखो 16 मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको एक देना है 2.5% ऑफ, 2.5%, 2.5% को क्या लिखेंगे 2.4% मतलब 1/100, किसका 1/100, मल्टीप्लाई एक्स, एक्स ही तो ना, एक्स ही तो होना पड़ेगा ना, इज इक्वल टू 288, इज इक्वल टू 288। आपको एक बात ध्यान देनी है, यहाँ पे 0.100 कर लो तो 24 हो जाएगा, तो 24 से ये कट रहा है, 24 बन जाए 24, यहाँ पे 4 हो जाए, 24 2 जा, ये 12 आ गया, 12 आ गया, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 नीचे आ गया, 3 ऊपर आ गया, 4 3 जा 12, तो यहाँ से निकल के आता है, देखिएगा ये 2.4 निकल के आ जाएगा, ये 16 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 288, तो ये 16 है, 16 80 आ जाएगा, ठीक है। तो 100% तो कितना 750, 750 का परसेंट होगा तभी ये आने वाला है, 750 का कंटेंट होगा तभी ये आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी, इसको करा देते हैं, देखिएगा ध्यान से करा देते हैं। इसको अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखिएगा किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। 1 मिनट आप वेट करिएगा, मैं इसको करा देता हूँ, दोबारा से क्वेश्चन को करा देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर मैं आपको पूरा कराने वाला हूँ, इसमें कोई टेंशन वाली बात आपको नहीं लेनी है, टेंशन वाली देखो कोई बात ही नहीं है, खैर तो है ना। चलो इसको हम करा देते हैं एक बार, तो आप लोग भी करने की कोशिश की होगी आप लोगों ने इस क्वेश्चन को, चलेगा देख लेते हैं। देखो लिखा हुआ था 3.2% ऑफ 500, 500 का 3.2% 16 निकल के आ गया, ठीक है, 16 निकल के आ गया। क्वेश्चन आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा, मल्टीप्लाई 2.4%, 2.4% परसेंट ऑफ 500, तो मल्टीप्लाई 1/100 होता है ना, और मल्टीप्लाई एक्स जो भी है एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू 288, इज इक्वल टू 288। सॉल्व करा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखना है आपको, ये यहाँ पे पॉइंट है, इसको हटा लो, 24 हो गया, 24 से कितनी बार जाएगा, 24 से कम 24, 24 दूनी 12 बार जाएगा, ठीक है, ये ऊपर 12 है, ठीक है। अब आपको देखना है, ये 10 है, सॉरी ये 10 है ना, चलो अब आपको देखना है, लिख के क्या आएगा 16 मल्टीप्लाई
16 मल्टीप्लाई ऊपर क्या बचा x अपॉन 1/3 कितना 3 समझ गए इक्वल टू कितना 12 4 4 या 16 4 3 या 12 x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 3000 ठीक है x की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आ रही है 3000 निकल के आ रही है। चलो कोई नहीं देख लेते एक बार 3.2% ऑफ 500 मल्टीप्लाई परसेंट सबसे पहले होता है परसेंट से पहले ऑफ होता है ठीक है परसेंट से पहले ऑफ होता है परसेंटेज ऑफ ये सब चीज़ें होती हैं साथ साथ में। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा भाई साहब 750 राइट आंसर होगा 750 राइट आंसर होगा क्योंकि 16 मल्टीप्लाई 2.4 हो जाएगा ठीक है। तो ये 16 2.4 कितना होगा 16 मल्टीप्लाई 2.4 16 मल्टीप्लाई 2.4 16 मल्टीप्लाई 2.4 देख लेते हैं यहाँ पर 10 ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाई 2.4 तो 8 यहाँ पे आ जाएगा 5 यहाँ पे आ जाएगा 24 8 जा 8 4 जा 32 3 ये लगभग 750। तो इसको आप आंसर देना। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझको ऐसा लग रहा है कि गलत क्वेश्चन है थोड़ा मुझे मिस लग रहा है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में देख लूँगा फालतू का टाइम बर्बाद कर रही है। चलो इसको लास्ट में देखते हैं ठीक है इसको लास्ट में देखते हैं याद दिला देना मुझे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। चलो अब क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं लिखा हुआ है -251 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई -12 भाग किसका हो तो 158.13 आ जाए। देखना सबसे पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट सॉल्व होगा ठीक है ब्रैकेट सॉल्व होगा फिर ऑफ सॉल्व होगा फिर क्या होगा बोर्ड मास डिवाइड सॉल्व होगा फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा ठीक है। तो उसी तरीके से हमको करना है। तो इसका देखते हैं 251 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 12 है ये है। तो आपको क्या देखना है आपको देखना क्या है आपको कुछ नहीं देखना आपको एक चीज़ देख लेनी है 158.13 इसका ये डिवाइड में 100 है ठीक है ये यहाँ पे 100 नहीं है ठीक है डिवाइड में 100 है। अब चलेगा इसको सॉल्व करते हैं अलग पेज पे देखिएगा 251 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 21 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 12 लिखा हुआ है माइनस का ठीक है। आपको अब देखना है क्या ब्रैकेट हटाना है भाई साहब ब्रैकेट हटाओगे डिवाइड लगाओगे। डिवाइड देखते हैं किस तरीके से। देखो सबसे पहले डिवाइड को भैया कर लीजिए डिवाइड एक्स लगा लीजिए डिवाइड की जगह पर। तो -251 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई माइनस का 12 कोई प्रॉब्लम ये पूरे के में है। और इक्वल में क्या लिखा हुआ है 158 इसका मैं वो हटा लेता हूँ पॉइंट लगा हुआ है इसका मैं वो हटाऊँगा पॉइंट तो 100 आ जाएगा ठीक है 13 हटाओ। अब देखना ये 100 का ऊपर मल्टीप्लाई ये नीचे आएगा ठीक है। तो नंबर हमारा क्या बन जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है माइनस प्लस हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 251 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 12 ठीक है ये ऊपर चला जाएगा 100 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक है नीचे का और 15813 ठीक है। और इस x को मैं ऊपर कर देता हूँ x ऊपर पहुँच के x की वैल्यू ये हो जाएगी आपको किस तरीके से सॉल्व करना है आइएगा जानते हैं किस तरीके से। देखिएगा थोड़ा दिमाग लगाना है आपको छोटा सा दिमाग लगाना है। देखो 251 -251 की अगर हम बात करें देखना ध्यान से -251 का अगर हम मल्टीप्लाई 12 के साथ में करते हैं कितना आ जाएगा ये माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3012 आ जाएगा 3012 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई 21 आपका है अपॉन में कितना है 15813 है इक्वल में क्या है x है। अब 3012 का मल्टीप्लाई आप कर दोगे कितने में 21 में
ये कितना भाई साहब निकल के आ गया 63252, कितना 63252, ठीक है, डिवाइडेड बाई 15813 इज इक्वल टू एक्स। इसका डिवाइड जो है आप दे सकते हो 15813 में, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा कितना 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 400 नहीं है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। कितना निकल के आ जाएगा 400 नहीं है, 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। एक ई ऑप्शन लगा दीजिए 4। राइट आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 400 नहीं है 4 होगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, समझ गए बात को। अभी 100 से इसमें डिवाइड भी तो दोगे, तो इसका 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में आंसर लिखे हुए हैं, इस आंसर से कुछ मज़ा नहीं है, ठीक है। 130 ये मल्टीप्लाई 2 है, तो बोर्ड मास आपको याद रख लेना है, बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास आपको याद रखना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवाइड सॉल्व होगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो ये 260 आ जाएगा, फिर ऑफ, फिर डिवाइड करो, डिवाइड कितना 25 मल्टीप्लाई 15, ये सबका डिवाइड है, डिवाइडेड बाई 30, तो 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा 5 से देखो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, और यहाँ से 1 बचा, 5 2 ज़ा 10, तो 52 डिवाइडेड बाई 3 30, ठीक है। तो ये निकल के देखिएगा, ये सीधा निकल के आ जाएगा 1338, कितना 338 निकल के आ जाएगा आंसर, 338 इसका आंसर जो है निकल के आने वाला है। तो आप देखते रहिए किस तरीके से निकलेगा, बता देते हैं। देखिए इसको भी सॉल्व कराते हैं एक बार, इसको भी एक बार सॉल्व करा देते हैं, देखना ध्यान से। इसका भी एक बार सॉल्यूशन हम लोग करा देते हैं, देखिएगा। 132 है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 132 है, 132 260, ठीक है। अब इसमें बीच में डिवाइडेड बाई लगा हुआ है, डिवाइडेड बाई क्या है 15 और 25 और 15, 25 और 15 दोनों डिवाइड में है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, दोनों डिवाइड में है, ऐसी बात नहीं है, दोनों डिवाइड में है। दोनों डिवाइड में लिखने पड़ेंगे, क्या लिखना पड़ेगा आपको पता होना चाहिए, बताइए क्या दोनों डिवाइड में होंगे, क्या दोनों डिवाइड में होंगे या नहीं, मेरे को ये बता दो। नहीं होंगे, नहीं होंगे, गलत है, नहीं होंगे, ये गलत है, ये नहीं होंगे। तो 260, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 260 डिवाइडेड बाई 25, ये वाला डिवाइड चला गया, मल्टीप्लाई 15, ये सबके डिवाइड में है, ये सबके डिवाइड में है 30, तो इसको पहले कर लीजिए फिर 30 देखते हैं, ठीक है। तो 5 5 × 25, 5 3 × 15, 5 से इसको देखो 5 5 × 25 और 5 2 × 10, 52 3 × 3 2 × 6, 5 3 × 15, 156 आ गया, 156 डिवाइडेड बाई 30, तो 3 से इसको देख लेते हैं, 3 5 × 15, 3 2 × 6, 52, 52 डिवाइडेड बाई 10, तो 5.2, कितना 5.2, कितना है 5.2, ये 338 बता रहा है, 338 इसने कैसे कर दिया, 130 का मल्टीप्लाई क्यों है यार, अरे 130 का स्क्वायर है, सॉरी माफ़ करना। यहाँ पे आंसर जो लिखा है ना, आंसर जो मैंने अभी निकाला है आपका, कितना निकाला है आंसर इसका 5.2, इसमें भी 5.2 होगा, एफ इसमें देख लो 5.2, कितना आंसर है 5.2 होना चाहिए, ठीक है। ये स्क्वायर है, लेकिन इसमें स्क्वायर बनाया गया, देखिएगा सॉल्यूशन जो है इसमें स्क्वायर बनाया गया है, 130 किया गया ना, तो इसमें स्क्वायर बनाया गया है। चलो माफ़ करना, गलती से मिस्टेक हो जाती है, और क्वेश्चंस देखो दम है, क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिएगा। सबसे पहले बोर्ड मास आप याद रख लीजिए, बोर्ड मास में आपको क्या है, ये 4900 है ना, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 700, सॉरी 70 आ जाएगा, 70 रूट है, 70 आ जाएगा ना, 700 नहीं है, 70 आएगा, प्लस 70 नहीं आएगा, देखते हैं 4900 कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, और ये कितने का होता है, ये कितने का होता है प्लस 74, ठीक है। समझ गए, समझ में आया नहीं समझ में आया ये बताओ,
समझ में आया या नहीं समझ में आया? 70 और 74, तो यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है, √70 और √74। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे पता है, इसमें एक भी आंसर नहीं है, सब आंसर गलत दिए हुए हैं। बहुत से बच्चे करेंगे 70 और 74 कितने, 144, 144 का रूट 12 नहीं है, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है। √70 √70। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये देखो गलत है, पूरा सॉल्यूशन गलत है इसमें। देखो टाइपराइटर को जो दे दो ना, वो क्या होता है ना कि जिसको जो चीज़ नहीं होती, मैं इसको आज देखता हूँ, आज इसकी रिमाइंड में मैं लूँगा और तरीके से करवाऊँगा, देखिएगा। ये सब क्वेश्चन आंसर गलत गलत दे रहे हैं, ठीक है। तो 6.5% ऑफ 375, 6.5% ऑफ, देख लेते हैं टाइम। चलो तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है आज का, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी आप, ये तो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देख लेना, गलत हो सही हो मैं देख लूँगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये व्यंजक जो मैं दे रहा हूँ, ये देखो इसका सॉल्यूशन सही होगा। ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इन सबको मैं कल कराऊँगा, ठीक है। ये 3 मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क के दिए, यहाँ से दिए 6.5 से, ठीक है। तो ये सबको आपको होमवर्क के में करना है। और जल्दी से, मैं क्वेश्चन तो आज बहुत लेके आया था आप सभी लोगों के लिए, लेकिन आज टाइम ही इतनी जल्दी निकल गया, पता नहीं चला। तो आप सभी लोगों के लिए कल दोपहर 2 बजे यूट्यूब पर फ्री हिंदी की मैराथन क्लास, और आज की PDF ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आज की PDF ज़रूर डाउनलोड कर लेनी है, और चैनल को सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करना है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सुबह मिलते हैं करंट अफेयर की क्लास में, इसकी PDF ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम या वेबसाइट से। चलो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।